एक मां ने बंटवारे की गलती कर दी। नाम सुषमा था। सुषमा के 4 बेटे थे और पति का नाम राजेश। राजेश गंभीर बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गया। चारों बेटों की शादियां हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद भी परिवार में अनबन ना हो, यही प्रयास रहता था सुषमा का। लेकिन एक दिन सुषमा ने सोचा कि यदि मुझे कुछ हो गया तो यह जमीन और संपत्ति के लिए चारों बेटों में झगड़ा हो गया तो। इस विचार के साथ रात भर नींद नहीं आई। इसीलिए एक रविवार को चारों बेटों और बहुओं को बुलाकर दिल पर पत्थर रखकर बंटवारे का ऐलान कर दिया। चारों बेटों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कहना है, लेकिन फिर चारों मान गए ये सोचकर कि भविष्य में इस विषय पर परिवार में अनबन हो सकती है। बंटवारे के 1 महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी का प्रेम सुषमा के प्रति कम होता जा रहा था। बंटवारे के बाद सबने बड़ी बड़ी सोसाइटी में अलग अलग घर ले लिए और अलग अलग ही रहने लगे। एक परिवार के 4 परिवार हो गए। सुषमा यही तो नहीं चाहती थी, इसीलिए तो बंटवारा किया था कि परिवार एक रहे। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया। इतना ही नहीं, अब तो ऐसा वक्त आ गया कि बहुएं भी बात बात पर अपनी सास सुषमा को ताना मार देती थी। हद पार तो तब हुई जब एक बेटे ने कह दिया कि मां, कितने दिन और हमारे साथ रहोगी? कुछ दिन दूसरे भाइयों के साथ भी तो रह लो। अर्थात बोझ बन चुकी थी। अब सुषमा अकेली पड़ गई थी। एक दिन गार्डन में टहलते वक्त सुषमा को उसकी एक पुरानी दोस्त मिली, रेखा। कुछ दिनों बाद जब रेखा और सुषमा फिर से मिले तो बैठकर बातें कर रहे थे। एक दूसरे की सुख दुख की बातों के बीच सुषमा की आंखों से आंसू निकल आए। रेखा ने सुषमा से पूछा और सुषमा ने अपना सारा दर्द अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया। कोई और रास्ता भी नहीं था। रेखा सुषमा से पूछती है कि तुम अब क्या चाहती हो? तो सुषमा ने कहा, मैं सिर्फ अपने परिवार का प्यार और परिवार की एकता चाहती हूं। रेखा ने कहा कि मेरे पास एक रास्ता है और तुम्हें मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा, तो तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी हो सकती है। सुषमा ने बिना कुछ सोचे हां कह दिया। अगले दिन दोनों मिले और रेखा ने सुषमा को एक संदूक दिया। सुषमा को कुछ समझ नहीं आया तो पूछा कि रेखा, इसका क्या करना है और ये मेरी इच्छा पूरी करने में क्या मदद करेगा? रेखा ने कहा कि घर जाकर चारों बेटों को सिर्फ इतना कह दो कि यह संदूक में बहुत बड़ी संपत्ति है जो मेरे मरने के बाद आपको मिलेगी। तब तक मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी और इसकी चाबी मेरी सहेली रेखा के पास रहेगी। मानो बवंडर आ गया। सभी बेटे और बहुएं सोचने लगी कि संदूक में कुछ न कुछ तो कीमती है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। वही बेटे अब कहने लगे कि मां, प्लीज अब यहीं रहना हमेशा। बहुएं भी ऐसी सेवा करने लगी कि सुषमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब तो चारों बेटों में बहस होती थी कि मां मेरे पास रहेगी। सुषमा ये सब देखकर खुश तो थी, लेकिन वो सभी की नीयत को समझ गई थी। ये जो इतना प्रेम उमड़ रहा था वो मां के प्रति नहीं, बल्कि संदूक के प्रति प्रेम था। वक्त बीतता गया और दिन निकलते गए और दुनिया का यही उसूल है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। सुषमा भी एक दिन शांत हो गई। परिवार ने अग्नि संस्कार किया। अभी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि सब टूट पड़े संदूक पर। लेकिन संदूक की चाबी तो रेखा के पास। सब कुछ आजमा लिया, लेकिन संदूक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी रेखा आई और चाबी देकर चली गई। चाबी लेने के बाद किसी ने रेखा को बैठने के लिए भी नहीं कहा। खैर, परिवार ने संदूक खोल ही लिया। ऊपर कुछ पत्थर रखे थे। पत्थर के नीचे एक कागज था।
एक चिट्ठी थी जो सुषमा ने लिखी थी। बड़े अफसोस की बात है कि पैसों के इर्द गिर्द घूमता है तुम्हारा सारा जीवन, और उससे भी बड़े अफसोस की बात है कि मुझे तुम्हारा प्यार पाने के लिए यह गंदा खेल खेलना पड़ा। इस संदूक की लालच में देखभाल की थी ना मेरी, सोच रहे होंगे कि हार गए। अरे ये आप लोगों की हार नहीं, इस मां की हार है। परिवार ना बट जाए इसलिए बंटवारा किया था। मुझसे अनजाने में गलती हुई थी। अब मैं तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यदि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो फिर से एक हो जाओ, क्योंकि परिवार की एकता ही मेरी अंतिम इच्छा है। सभी की आंखों में आंसू, सभी ने चिट्ठी को सर पर लगाकर मां से माफी मांगी। आखिरकार सुषमा की इच्छा पूरी हुई, परिवार फिर से एक हुआ। सच ही कहा था सुषमा ने कि इस संदूक में बहुत बड़ी संपत्ति है, वो है परिवार की एकता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।